Thank you, sir. Hereby, I oppose the bill. Sri Hemant Savara, please. Thank you. Thank you, sir, for giving me this opportunity. मैं लैडिंग बिल जो इंट्रोड्यूस किया है सरकार ने उसका बहुत स्वागत करता हूं। लैडिंग बिल के तहत जो डॉक्यूमेंट बनेगा मुझे लगता है कि इट्स अ वाइटल डॉक्यूमेंट इन शिपिंग दैट सर्व एज रिसिप्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड डॉक्यूमेंट of title for good being transported. It is used to ensure that goods are handled, delivered, and legally transferred correctly. It is the key to unlocking international logistics. मैं हमारे देश के यशस्वी पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी को और पोर्ट मिनिस्टर मिस्टर सोनोवाल सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत भारत का इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट वाधवन पोर्ट जो पालघर में आ रहा है वो इंट्रोड्यूस करने के लिए और जिसका उद्घाटन उन्होंने खुद स्वयं आके किया। पोर्ट मिनिस्टर सोनोवाल सर खुद 3 बार वहां आके पूरा जायजा लिया और मुझे लगता है कि ये लैडिंग बिल इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा कि वाधवन पोर्ट जो आ रहा है उसके तहत जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो पूरे इट विल चेंज द इकोनॉमी ऑफ नॉट ओनली पालघर बट आल्सो इंडिया। मुझे लगता है कि जो पालघर डिस्ट्रिक्ट का जो कोस्टल एरिया करीब 112 किलोमीटर का है, पोर्ट पूरा समुद्र में बन रहा है 1500 हेक्टेयर में। उसके लिए डेडिकेटेड रेलवे है, डेडिकेटेड हाईवे है, रेलवे है, डहाणू नासिक रेलवे भी बन रही है। कनेक्टिविटी जो और पैदा हो रही है वो समृद्धि की तरह मुंबई नागपुर समृद्धि हाईवे को भी कनेक्टिविटी दी जा रही है। उसके आगे हम देख रहे हैं कि वाटरवेज भी वहाँ पे कनेक्टिविटी पैदा होगी जो समुद्र और नदी को भी जोड़ेगी। उसके तहत महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने चौथी मुंबई की घोषणा की है, तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि डेवलपमेंट बहुत जोर से होने वाला है। एयरपोर्ट भी पालघर जिले में आ रहा है, तो ये सब हम देखे जाए तो एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करीब 10 लाख के ऊपर होने वाले हैं। जो पालघर में इंडस्ट्रियल एरिया है वहां से जो माल पैदा हुआ, गुड्स पैदा हो गए, एमएसएमई है, फिशिंग बहुत बड़े पैमाने पर होता है। एग्रीकल्चर के तहत जो गुड्स पैदा होते हैं, चीकू है, कोकोनट है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, उसके लिए ये सब लैडिंग बिल का इम्पोर्टेंस बहुत अच्छा साबित होगा। काफ़ी सारे फिशरमैन वहाँ पे है जो उनके अधिकारों का संरक्षण चाहते हैं। काफ़ी बार सरकार ने उनसे बात की है और काफ़ी विश्वास पैदा हुआ। फिशरमैन सोसाइटी को और अधिकार और संरक्षण होना चाहिए, उनको सक्षम करना चाहिए। उनको जो उनके तहत जो बोट लेते हैं उनके लिए और सॉफ्ट लोन हमें और देना चाहिए, जिसके लिए वो भारी मात्रा से फिशिंग कर पाएंगे। मछुआरों के अधिकारों का संरक्षण भी हमारी सरकार कर रही है और इसीलिए जो फिक्स्ड नेट है, फ्लोइंग नेट के माध्यम से जो फिशिंग होती है उसके बारे में हमें और सोचना चाहिए। जो धूप प्रतिबंधक बंधारे होते हैं, जो बड़ी वॉल बनने वाली है जिसके लिए वाटर फ्लो है वो काफ़ी हद तक चेंज होने वाला है, जिसके लिए स्टोन्स रॉक्स के माध्यम से और टेट्रापोड के माध्यम से जो धूप प्रतिबंधक बंधारे बनने वाले हैं, जिसके लिए भारी मात्रा में फंड लगने वाली है, वो हार्बर देगी। तो हार्बर को हम अगर सक्षम करेंगे तो पूरा कोस्टल एरिया हम धूप प्रतिबंधक बंधारे से कर पाएंगे। इनलैंड फिशिंग काफ़ी मात्रा में होती है, उसको भी हम एनकरेज करना चाहिए। फिशिंग एरिया जो अभी वाधवन पोर्ट के से अफेक्ट होगा
वो अगर हम इंक्रीज कर पाएंगे तो मेरे ख्याल से फिशरमैन को काफ़ी आसानी होगी। जो नए बोट हम अगर दे पाएंगे तो उसमें जीपीएस ट्रैकिंग और टेक्नोलॉजी युक्त अगर रहेगी तो काफ़ी अच्छा प्रभाव रहेगा। काफ़ी सारी जेटीज़ की डिमांड है, तो जेटीज़ हमें बनवानी चाहिए। जो फिशरमैन को और कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स चाहिए, उसके लिए भी प्रावधान हमारी सरकार कर रही है। काफ़ी सारे जो कोस्टल एरिया में जो गांव है, वहाँ के सब 12th और 10th पास और ग्रेजुएट जो पास लड़के लड़कियां हैं, उसके लिए काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और नेचुरल ब्रीडिंग सेंटर्स जो है, अगर जो प्रभावित एरिया है उसके और नेचुरल ब्रीडिंग सेंटर्स अगर हम किए तो मेरे ख्याल से और हमारी जो फिशिंग है वो वैसे की वैसे रहेगी। और जो नंबर ऑफ विलेजेस जो अफेक्ट हो रहे हैं वो काफ़ी कम है, उसमें और हम जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे और ज़्यादा विलेज इंक्लूड किए जाए तो मेरे ख्याल से वहाँ पे अच्छा और फिशिंग और वहाँ पे विश्वास पैदा होगा। मेरे ख्याल से आज का जो लैंडिंग बिल है वो उसका मैं स्वागत करता हूँ। और जो फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम इंडिया पालघर है, वो सब उसके नागरिक और फिशरमैन उसको हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Thiru V. Selvaraj.